तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे हमने ये केसरी रंग सजाया है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की एक ऐसी धारा जिसमें केस तो होते हैं बहुत दर्ज, लेकिन सजा होती है मात्र 1% या उससे भी कम लोगों को, और अभी तक जो मेरी जानकारी में है। तो चलिए करते हैं विश्लेषण टॉप मेरे साथ। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास आर्वत लीगल सेल यानी कि एलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की एक ऐसी धारा जिसमें सजा यानी कि कन्विक्शन रेट है मात्र 1% और केस होते हैं बहुत सारे दर्ज, लेकिन सजा होती है इतनी कम क्यों? और जिनको सजा हुई है उसमें से लोग हैं जमानत पे बाहर। तो आइए पहले जानते हैं इस धारा के बारे में। ये धारा असल में है क्या? देशद्रोह। इस धारा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। देशद्रोह यानी राजद्रोह की धारा 124A के बारे में करेंगे बात मेरे साथ। देशद्रोह या राजद्रोह की धारा 124A का बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये धारा है क्या। ये धारा जो है, यदि कोई भी भारतीय नागरिक देश के विरोध में सार्वजनिक रूप से बोलता है या लिखता है, अपनी एक्सप्रेशंस को किसी भी तरीके से भारत के विरोध में दर्ज करवाता है, तो उस पर यह मुकदमा लगता है, चाहे वो उसको लिखित में दर्ज करवाए या वो बोल के दर्ज करे या फिर वो पोस्टर बनाए या फिर कोई कार्टून बनाए, तब इसका उपयोग किया जाता है उस पर दर्ज करने के लिए मुकदमा। इस धारा में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन सजा कितने लोगों को मिलती है? बहुत ही कम लोगों को। देशद्रोह की धारा 124A के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ये 124 और इसका इतिहास क्या है? मैकाले जो कि अंग्रेजी हुकूमत में पहली विधि आयोग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1837 में जब आईपीसी का गठन किया जा रहा था और तब इस धारा का प्रावधान रखा था, लेकिन इसको उस समय लागू नहीं किया गया था। 1860 में आईपीसी अंग्रेजी हुकूमत में भारत देश में लागू हुई। उसके बाद 1870 में 6वें अध्याय में देशद्रोह की धारा 124A को सम्मिलित किया गया और ये धारा चर्चा में तब आई जब 1908 में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी को इस मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने इस धारा का उपयोग 19वीं और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर उपयोग किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस धारा में कई लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसमें सजा बहुत ही कम लोगों की है। जिन्हें सजा हुई वो बरी हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? 1962 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट किया था कि देशद्रोह की धारा तभी लग सकती है जब उससे समाज में असंतोष फैल रहा हो, समाज का असंतुष्टिकरण हो रहा हो, या फिर दो समुदायों के बीच में कोई टकराव की स्थिति बनती हो या हिंसा होती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया था
कि ये जो धारा है जब सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाई जाएगी तभी इसका उपयोग बनता है, क्योंकि 124 से जब गठित की गई तो उसमें स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा है कि मतलब उसका उपयोग किस लिए किया जाएगा। उसमें मतलब कि उस धारा में आप किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि धारा जो कि उसमें लिखी हुई है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को 2019 में बहुत तेजी से उठाया था कि अगर यूपीए की सरकार आती है तो वो देशद्रोह की धारा खत्म कर देगी आईपीसी से। देशद्रोह यानी कि 124 से के मामले में कुछ केसेस मैं आपको बताता हूं कि उनमें क्या हुआ। पहला केस जो था विनायक सेन का, उनको सजा हुई थी 2010 में और इनके साथ दो लोगों को और सजा हुई थी। एक का नाम था नारायण सान्याल और दूसरा एक कोलकाता का बिजनेसमैन था पीयूष गुहा करके। इन तीनों लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2011 में विनायक सेन को जमानत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और वो आज भी जमानत पे बाहर है। ऐसा ही कुछ मामला 2010 में लखनऊ में हुआ था। सीमा आजाद और उनके पति के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, क्योंकि विनायक सेन जो वाला मामला था उसमें कुछ ऐसी सामग्री उनके पास से पकड़ी गई थी कि ऐसी सामग्री उनके पास से थी कि जो काफी माओवादी टाइप की या नक्सल विचारधारा फैलाने वाली थी। तो ऐसी ही कुछ सामग्री सीमा आजाद और उनके पति विश्व विजय से पकड़ी गई थी, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जमानत दे दी और ये अभी जमानत पे बाहर है। तीसरा मामला सिमी का जो सरगना था सफदर हुसैन नागौरी, उसको कोर्ट ने 9 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके साथ 11 लोग और थे जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो अभी तक जेल में है और 2017 से लेकर वो अभी तक जेल में ही है। चौथा मामला था बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार राज्य। उनको 1995 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बरी कर दिया था देशद्रोह के केस से। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कहा था कि अभी जो देशद्रोह का कानून स्थापित है उसके हिसाब से अकेले नारेबाजी करना या अकेले किसी चीज को देश के खिलाफ कहने के लिए आप किसी को देशद्रोह का मूल्य नहीं बना सकते और उनको बरी कर दिया गया। इसी केस के आधार पर सिमरनजीत मान जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उनको भी कोर्ट ने 19 केसों में बरी कर दिया था कि अकेले अगर कोई इस तरीके के भाषण देता है या आपसे कुछ पोस्टर का विमोचन करता है, अकेले जो कर रहा है, तो इससे किसी भी तरह का कोई हिंसा फैल नहीं सकती, इससे किसी भी तरह का असंतोष समाज में फैल नहीं रहा है और किसी भी तरह का असंतुष्टिकरण नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो मामले हैं 5 मैंने आपको बताए, ये बहुत ही मुख्य मामले हैं। आगे मैं आपको इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा इस धारा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़े रहिए मुझसे। मैं आपके लिए इस तरह के कानूनी विश्लेषण और अन्य विश्लेषण भी लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सावधान, सुरक्षित, सतर्क रहिए। जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।